हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर है, अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। शहीद का मामला स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की तरफ से उसामा बिन लादेन को शहीद कहना ज़बान की लग़्ज़िश करार दे दिया। कहा, हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है। पाकिस्तान इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दे चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनका ये मतलब था कि अब आगे बढ़ा जाए। वफाकी वज़ीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 23 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 901 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 44,554 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के 5 मुख्तलिफ तजर्बात की इजाज़त इखलाकी बुनियादों पर देने से इनकार कर दिया। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने कहा कि अपने शहरियों को तजर्बात की भेंट चढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तजर्बात के दौरान प्लेसबो लगाने की वजह से शहरियों को कोरोना इन्फेक्शन होने और मौत का खदशा है। तजर्बात में मसरूफ़ कंपनीज और इदारों को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है, लेकिन कराची के बंगाली पाड़ों में मुकीम 30 लाख अफराद ऐसे भी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं। बांग्लादेशी और दीगर तारकीन वतन की वैक्सीनेशन के लिए मुतबादिल बंदोबस्त न होने से शहर में कोरोना केसेस न रुकने का खदशा। 5 मिनट से ज़ायद की मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स की तजवीज़ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नाकाबिले अमल करार दे दी। कहा, यह टैक्स सारिफिन को 5 मिनट से पहले कॉल काट कर दोबारा मिलाने की जानिब राग़िब कर सकता है। इस तरह सारिफिन इजाफी टैक्स से बच जाएंगे। ये इकदाम बंडल ऑफ़र की सहूलत वाले 98% प्रीपेड सारिफिन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इजाफी टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए पेचीदगी और आवाम के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। मुल्क में 29 जून के बाद चंद रोज गैस सप्लाई मजीद कम होने का खदशा। जराए के मुताबिक कराची के लिए गैस सप्लाई में 150 MMCFD कमी हो सकती है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस सप्लाई 600 MMCFD कम होगी। 7 जुलाई के बाद मुल्क में गैस सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं, एहसास कमतरी की वजह से हम इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है, दुनिया इसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहा गया तो लोगों ने समझा कि अगर वो अंग्रेज़ी बोलें और सूट पहने तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज होगा। उन्हें तो आज तक इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई। इस दौर में उन्हें तालिबान खान कहा गया। सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तानियत को ऊपर लाएं। मुस्लिम लीग नून ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों की भी तजवीज़ पेश कर दी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी जाएँ। उन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीका और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। ये हुकूमत आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध से नाइंसाफ़ी कर रही है। वफाक ने अब भी सिंध को 106 अरब रुपए नहीं दिए। वफाक हमें पैसे खैरात में नहीं देता। ये लोग दूसरों को तो चोर डाकू कहकर अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन इनका वक्त जल्द आने वाला है।
कराची के इलाके साइट एरिया फ्रंटियर कॉलोनी के करीब फायरिंग से खातून जख्मी। कोरंगी जिया कॉलोनी में फायरिंग से 10 साल की बच्ची जख्मी। लाहौर खोकर रोड पर मेडिकल स्टोर के बाहर फायरिंग, स्टोर का मालिक और राहगीर जख्मी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के इलाके मार्गेट से नामालूम मुसल्लह अफराद ने 6 मजदूरों को अगवा कर लिया। लेविस ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने 3 मजदूरों को छोड़ दिया। 3 अब तक लापता। मुख्वी मजदूर निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी का टावर लगा रहे थे। बहावलपुर, विहाड़ी, जैकबाबाद और सक्खर समेत कई इलाकों में बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। कराची में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, फैटफ की बातें वो कर रहे थे जो पाकिस्तान को फैटफ में लेकर गए। तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? कश्मीर का मुकदमा वो लड़ सकता है जिसके फॉरेन बैंक अकाउंट्स ना हो। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि साबका दौर में यमन के मामले पर कहा कुछ और किया कुछ गया। वादे कुछ किए गए, निभाए कुछ और गए। आज भारत की पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सिफारती तौर पर तनहा नहीं, यूरोप और रूस से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। कतर के साथ LNG का मुआहिदा हुआ। मिस्र के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कुवैत से वीज़ों की पाबंदी ख़त्म कराई। इमरान खान सऊदी अरब से उधार पर तेल लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब ने वजीर आजम पर सवालात की बौछार कर दी। कहा, इमरान खान ने वजीर आजम का हलफ उठाते ही ऐलान किया था कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, साइकिल पर वजीर आजम हाउस जाएंगे। लेकिन उनका हेलीकॉप्टर बनी गाला से वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी उतरता है। वजीर आजम हाउस का खर्चा अगर सिफर हो चुका है तो फिर उसके लिए बजट में और भी ज्यादा पैसे क्यों रखे गए हैं? वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी के चांसलर क्या इमरान खान खुद है या कोई और? शहजाद अकबर ब्रॉडशीट से कितने पैसे लेकर आए हैं? वजीर आजम की ATMs को NRO दे दिया गया। एक सिंगल बुक फॉर्म में जब आप लाते हैं तो वो सिंगल बुक फॉर्म जब लेड होती है, वो सिंगल बुक फॉर्म किसी और के पास नहीं होती, वो उस दिन पेश की जाती है। तो काइंडली मेरा ख्याल अगर इसकी करेक्शन कर लें। अननेसेसरी लोगों में एक सस्पेंस क्रिएट करना कि बजट कहाँ बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने इस बजट को बनाया है तो आज के दिन उस बजट को इसी तरह पेश भी किया। 4 माह से तमाम महकमों के साथ मिलकर बजट की तैयारी कर रहे थे। हमने जिस तरह बजट तैयार किया उसकी तमाम तफसीलात भी पेश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, बजट तजावीज़ सिंगल बुक फॉर्म में बजट वाले रोज़ ही पेश की जाती हैं। इससे पहले वज़ीर आला जाम कमाल खान का कहना था कि बलोचिस्तान का बजट खुद काबीना ने नहीं देखा, ऑपोजिशन को क्या दिखाते। पसमानदगी का शिकार सूबा बलोचिस्तान में एक तरफ गुर्बत और इफलास के डेरे हैं तो दूसरी जानिब अलमिया यह है कि बलोचिस्तान में मुख्तस करदा सालाना तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल नहीं हो पाते। जाम कमाल हुकूमत 3 बरसों में 88 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ऑपोजिशन जाम कमाल को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि किसी को माइनस करने से सियासी और नज़रियाती जमात ख़त्म नहीं हो जाती। ऐवानों में हुज्जत तमाम हो चुकी। 3 जुलाई को सड़क पर हुकूमत सिंध को पहला नोटिस देने जा रहे हैं। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगी। कोरोना के टेस्ट और वैक्सीनेशन के दौरान शहरियों का डेटा जमा करने का सिलसिला जारी। शहरी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, घर के अफराद और रिहायशी पता शामिल। निजी नौयत का ये हसास डेटा किस हद तक महफूज है? सिंध में इससे मुताल्लिक क्या इक़दामात किए गए? वज़ीर आला समेत दीगर हुक्काम के मुतज़ाद मौक़िफ़ ने मामला गंभीर बना दिया।
NCOC ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र की पॉलिसी पर नज़रसानी कर दी। पाकिस्तान आने वाले कोरोना के मनफी मुसाफिरों के लिए घर पर करंतना की शर्त ख़त्म। बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन, मलेशिया से बराह रास्त परवाज़ों में 40% इजाफे का फैसला। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ कुछ अफराद को दिल में सूजन का खतरा भी हो सकता है। अमेरिका में दवाओं के ज़ाब्ता-ए-कार इदारे FDA ने खबरदार कर दिया, ताहम ये रिस्क महदूद है। अमेरिका में 30 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 1200 अफराद में मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की बीमारियां सामने आई। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 साल तक शुरू न होने पर $1,90,000 जुर्माना कर दिया। ताहम हुकूमती इक़दामात पर जुर्माना वापस ले लिया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद हुसैन कहते हैं, वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दी। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक मुस्ताफ़ी हो गए। साजिद जावेद नए वजीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी मीडिया का कहना है मैट हैनकॉक पर समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी करने पर इस्तीफा देने के लिए दबाव था। कनाडा के शहर सैस्काटून में मजहबी मुनाफरत का वाक़या। पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी पर हमला। मोहम्मद काशिफ चाकू के वार से जख्मी हो गया। काशिफ का कहना है 2 हमलावरों ने चाकू से हमला किया, तशद्दुद किया, दाढ़ी काट दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉयट में शदीद बारिशें, सड़कें तालाब बन गई, कई गाड़ियाँ फंस गईं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बांग्लादेशी हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 28 जून से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। शहजादी डियाना की 60वीं सालगिरह पर उनके मुजस्मे की रूनुमाई की तकरीब में शिरकत के लिए शहजादा हैरी लंदन के किंगस्टन पैलेस पहुंच गए। रूठी हुई बहू मेगन मार्कल अपनी मरहूमा सास की सालगिरह में शिरकत के लिए भी नहीं आ रहीं। वो कैलिफोर्निया में अपने बच्चों के साथ रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अच्छी साबित होगी। यहाँ की विकेटें पाकिस्तानी टीम को सूट करती हैं। हारिस सुहेल और सऊद शकील की वजह से मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा। उनका मजीद कहना था कि वनडे टीम मुतवाज़िन है, जब मुनासिब होगा तब्दीली करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बनी गाला के नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की तैयारी जारी है। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर खेलों के ग्राउंड बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम मुल्तान सुल्तान्स के उभरते फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी का आबाई शहर लाड़काना पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। शाहनवाज धानी ने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। नौजवान मेहनत करें तो अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और यूरो कप फुटबॉल के पहले प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने वेल्स को 4 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में इटली ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से शिकस्त दी थी।